नाजरीन जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा मुल्क जिस पर सिर्फ 2 एटम बम गिराए गए, जिसके बड़े बड़े शहर राख का ढेर बन गए, जहां तेल नहीं, गैस नहीं, सोना नहीं, लोहा भी बहुत कम। लेकिन आज वही मुल्क दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां बनाता है, दुनिया के जदीद तरीन रोबोट्स तैयार करता है, हर साल अरबों डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया को फरोख्त करता है और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें भी इसकी सरमायाकारी की मुंतजिर रहती हैं। आखिर जापान ने ये मौजा कैसे किया? क्या जापान की असल ताकत टेक्नोलॉजी है या तालीम, या फिर एक ऐसा कौमी राज जिसे दुनिया ने अभी तक पूरी तरह समझा ही नहीं? आज की वीडियो में हम जापान की तरक्की के वो राज खोलेंगे जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। अगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त बनाई जाए तो एक नाम हर सूरत सामने आता है, जापान। ये वो मुल्क है जिसकी जमीन का तकरीबन 70% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, कुदरती वसाइल ना होने के बराबर हैं, ज़लज़ले, सुनामी और आतिशफशां इसके मुस्तकिल खतरात हैं, फिर भी यही मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मईशतों में शामिल है। सवाल ये है, आखिर जापान ने ऐसा क्या किया जो बहुत से वसाइल से मालामाल ममालिक भी ना कर सके? जापान की असल ताकत इसकी जमीन नहीं, इसका तेल नहीं, बल्कि इसके लोग हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद जापान मुकम्मल तबाह हो चुका था। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने के बाद दुनिया के अक्सर माहिरीन का ख्याल था कि जापान कई दहाइयों तक संभल नहीं सकेगा, लेकिन सिर्फ चंद दहाइयों बाद जापान दुनिया की सबसे बड़ी सनती ताकतों में शामिल हो गया, ऑटोमोबाइल का बादशाह। आज दुनिया में बेहतरीन गाड़ियों की बात होती है तो सबसे पहले जापानी कंपनियां याद आती हैं, जैसे टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी, मज़दा और सुबारू। ये कंपनियां हर साल करोड़ों गाड़ियां दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में फरोख्त करती हैं। लोग जापानी गाड़ियां क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो कम ईंधन इस्तेमाल करती हैं, ज्यादा देर तक चलती हैं, कम खराब होती हैं और इनकी रीसेल वैल्यू भी ज्यादा होती है। इसीलिए दुनिया के लाखों लोग जापानी गाड़ियां खरीदने को सरमायाकारी समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान की हुक्मरानी एक वक्त था जब दुनिया की तकरीबन हर घर में जापानी मसनूआत मौजूद होती थी। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, नाइकॉन, शार्प, तोशिबा, ये सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी की अलामत बन चुकी थी। टीवी कैमरे, गेमिंग, साउंड सिस्टम और जदीद सनती मशीनरी। जापान ने हर शोबे में अपनी महारत साबित की। रोबोट्स की दुनिया, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सनती रोबोट्स इस्तेमाल करने वाला मुल्क पूछा जाए तो जवाब जापान होगा। जापानी फैक्ट्रियों में हजारों रोबोट्स बगैर थके 24 घंटे काम करते हैं। यही वजह है कि जापान कम आबादी के बावजूद दुनिया की बड़ी सनतों में शामिल है। जापान की बुलेट ट्रेन सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि वक्त की पाबंदी की भी मिसाल है। अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाए तो कंपनी मुसाफिरों से माजरत करती है। दुनिया के कई ममालिक आज भी जापान के रेलवे निजाम को नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जापान दुनिया का बड़ा सरमायाकार क्यों है? शायद आपको हैरत हो, जापान सिर्फ मसनूआत ही नहीं बेचता बल्कि दुनिया भर में अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी करता है। जापानी कंपनियां अमेरिका, बरतानिया, भारत, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दर्जनों ममालिक में फैक्ट्रियां लगा चुकी हैं। जापान की सरमायाकारी सिर्फ मुनाफा के लिए नहीं बल्कि आलमी सप्लाई चेन पर अपनी मजबूत गिरफ्त कायम रखने के लिए भी होती है। जापान की कामयाबी का राज, आखिर जापान की कामयाबी का राज क्या है? पहला तालीम, दूसरा तहकीक, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा मेयार पर कभी समझौता न करना और पांचवा तवीलुल मुद्दती मंसूबा बंदी। जापानी कंपनियां सिर्फ आज का नहीं बल्कि अगले 20 साल और 30 साल का मंसूबा बनाती हैं। पाकिस्तान क्या सीख सकता है? पाकिस्तान भी नौजवान आबादी रखता है। अगर तालीम, टेक्नोलॉजी, तहकीक और सनत को कौमी तरजीह बना दिया जाए तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान भी आलमी मंडी में अपनी मजबूत जगह बना सके। कुदरती वसाइल अहम जरूर होते हैं लेकिन जापान ने साबित किया है कि असल सरमाया इंसान का इल्म, इसकी मेहनत और इसका नज़्म ज़ब्त है। जापान हमें ये सबक देता है कि कौमें सिर्फ वसाइल से नहीं बल्कि वियन, तालीम, टेक्नोलॉजी और मेहनत से अजीम बनती हैं और शायद इसीलिए आज भी दुनिया की जदीद सनत, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो तो जापान का नाम इज्जत और एतमाद के साथ लिया जाता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान जापान से सबसे बड़ा कौन सा सबक सीख सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।